नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। सोमवार को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेशों के सभी अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है और 15 फरवरी तक यूपी के सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियों पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों की आमद और प्रदेश भर में दीपावली जैसा माहौल रहेगा। इसको देखते हुए शासन की ओर से खास सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। यूपी के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के चलते अलर्ट के आदेश दिए गए हैं। दिवाली जैसे माहौल के चलते सतर्कता भी बरतने के लिए कहा गया है और सभी सरकारी डॉक्टरों की 15 फरवरी तक यूपी में छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही प्रदेशों के सभी अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है और 15 फरवरी तक यूपी के सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां भी रोक दी गई हैं। इसको देखते हुए शासन की ओर से खास सतर्कता के निर्देश भी दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरी जानकारी है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो सतर्कता है उसको भी बढ़ा दिया गया है? 22 तारीख को अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होना है। उस आयोजन को लेकर के तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ से लेकर के जो अयोध्या तक का जो पूरा मार्ग है, उस मार्ग पर भी सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह जो मेडिकल कैंप की बात की जा रही है, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की जो छुट्टियां रद्द की गई है, हॉस्पिटलों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए सीएमएस की, तो सीएमएस के तौर पर भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरीके से भव्य आयोजन होना है, उस आयोजन के दौरान हॉस्पिटल में किसी तरह की कोई भी लापरवाही न रहे, किसी तरह की कोई समस्या देखने को न मिले, सभी डॉक्टर अलर्ट मोड पर रहे और वहां पर जो भी असुविधाओं की जो चीजें हैं उन सभी चीजों को पूरी कर ली जाए। इसको लेकर के साफ तौर से छुट्टियां भी खत्म कर दी गई हैं। इसके बाद अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ समेत जो यूपी के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, तो चाहे ट्रामा सेंटर हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल जो है, उन सभी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो अपने जी अगर बात की जाए इस तरीके से, जिस तरीके भव्य आयोजन होना है, उस दौरान जो पुलिस की ड्यूटी है वो भी एक अहम ड्यूटी के रूप में की जाती है, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मा होता है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ बात की जाए किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, आने जाने वाले जो आम नागरिक हैं या फिर वीवीआईपी हैं, उन सभी की निगरानी करना, उनके साथ किसी तरह की असुविधा ना हो, किसी तरह की आपराधिक घटना ना हो, किसी तरह की अराजकता ना हो, इन सभी मामलों को लेकर के साफ तौर से उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो क्या अगर 21 तारीख की बात की जाए, 22 तारीख को पूरा आयोजन होना है, 21 से लेकर 23 तारीख तक जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उसमें पूरी तरीके से उन लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और पुलिस कर्मियों की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी साफ तौर से जो कैंप लगाए गए हैं मेडिकल के, अगर किसी तरह की कोई बीमारी की समस्या है तो वो भी उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलीम बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में रखी 150 साल पुरानी चंदन की लकड़ी लेकर दलबल के साथ महंत श्री 108 मोहनदास महाराज रवाना हुए। बताया जा रहा है कि 150 साल पहले उनके दादा गुरु के चंदन की लकड़ी खुद काटकर प्रभु श्री राम का मंदिर बनने पर श्री राम लला को लगाने के लिए रखी थी, जिसके बाद अब महंत श्री 108 मोहनदास महाराज की अपने गुरु और दादा गुरु की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए बैंड बाजी के साथ अयोध्या रवाना हुए हैं। तो महंत किशोरीदास महाराज की सन 2002 में मृत्यु हो गई और उनके गोलोक वास होने के बाद उनके ये तीसरे शिष्य
श्री 108 महंत गोपाल दास जी ने जो उनके दादा गुरु ने संकल्प लिया था, आज किशोरीदास महाराज ने अपने दलबल के साथ, शिष्यों के साथ, पूरे क्षेत्र के साधु समाज के साथ ले जाकर जो अयोध्या से महंत महाराज जी को सीधा निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा श्री राम भगवान के दिव्य और भव्य इस महायज्ञ में, तो उन्हीं 150 वर्ष पुरानी चंदन की लकड़ियों के टुकड़ों को जो एक चांदी के पात्र में सजो के रखे थे उनके दादा गुरु ने, आज उनके चेला महंत गोपाल दास ने उन 150 वर्ष पुरानी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए अपने दलबल के साथ अयोध्या रवाना हुए। और ये समूचे ब्रजमंडल हमारे ब्रज क्षेत्र और मथुरा जनपद के अकबरपुर तरौली स्थित इस जो गौनाथ अनाथालय आश्रम है और गोपाल जी का विशाल मंदिर है और बहुत सिद्ध क्षेत्र है, प्राचीन गोपाल जी का विग्रह है, ऐसे महंत जी का और समूचे क्षेत्र का हमारा सौभाग्य है कि 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ चंदन की लकड़ी जो महाराज जी ने, गोपाल दास जी ने सजो कर रखी थी, वह अपने भक्तों के साथ लेकर अयोध्या के लिए रवाना होकर इस भव्य और दिव्य महायज्ञ में भगवान प्रभु राम के विग्रह को अपने हाथों से चंदन लगाएंगे। है ये बहुत ही अच्छा वो है माहौल। आज जो राम जी का मंदिर बन रहा है, 150 साल से जो चंदन की लकड़ी को संजो के रखा था इनके दादा गुरु ने, उसको आज राम जी के मंदिर के लिए भेजा जा रहा है। बहुत ही उल्लास के साथ गांव वालों ने, हमारे अकबरपुर के गांव वालों ने भेजा है। और मैं समझता हूं कि ये आज हमारे जो महाराज जी हैं उनके दादा गुरु का जो सपना है वो पूरा हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि उन्हें कई ग्रुप में धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वह श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस लड़ रहे हैं और वह रात दिन अपने मंदिर के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हटाने वाला और दूसरा केस है भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने वाला, जिसकी क्रमांक संख्या 8 और 12 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ग्रुपों में पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक व्यक्ति कह रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझे ईदगाह में ही गाड़ देंगे, इस प्रकार के वो धमकी दे रहा है। और ये मैसेज कई ग्रुपों में चल रहे हैं। हमने अभी मोबाइल में गैलरी देखी, गैलरी में ये मैसेज मिला है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मैं तो कई बार लिखित में आपको दे चुका हूँ कि भाई इस तरह का धमकियाँ कई बार ग्रुपों पर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे आ चुकी हैं, फेसबुक पर भी आ चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए, हमारा मंदिर आज़ाद होना चाहिए, हमारी तो बस यही इच्छा है। लेकिन जब से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा हुई है, तब से जनपद में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सज गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही 21 और 22 जनवरी को जनपद के गांव में हर जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे पर श्रद्धालु प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और जनपद की सीमा पर बैरियर लगाकर सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। इसी कार्यक्रम में एसएसपी गोरखपुर ने भारी पुलिस बल के साथ सभी संवेदनशील जगह पर फ्लैग मार्च किया, जिसमें रेती चौराहे से घंटाघर शाहमा रुख होते हुए घोष कंपनी तक पुलिस बल के साथ उन्होंने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम जनता में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए और अराजक तत्वों के मन में भय व्याप्त करने के लिए जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्र और सर्किल क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। आम जनता में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए और अराजक तत्वों के मन में भय व्याप्त करने के लिए जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में, सभी सर्किल में लगातार पुलिस द्वारा गश्त किया जा रहा है, फ्लैग मार्च, रूट मार्च किया जा रहा है।
बैरियर्स और पिकेट लगा करके चेकिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि एक तो पब्लिक के साथ पुलिस का कनेक्ट रहे, कोई भी जो लोकल समस्याएं हैं उनके साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्या का समाधान किया जाए। और अगर कुछ लोग इस तरह की मानसिकता के हैं कि कोई दुर्घटना करने की सोच रहे हैं या कोई अराजकता फैलाने या शांति व्यवस्था भंग करने की, तो उनको भी एक क्लियर मैसेज देने के लिए कि पुलिस पूरी तैयार है। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और आने वाले दिनों में शांति व्यवस्था कायम रहे, मुस्तैद रहे, इसी के लिए सारी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से पहले महानगर के पश्चिम क्षेत्र में स्थापित सूर्यकुंड धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यहां आने का प्रसारण बना हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कारुपथ के नाम से प्रचलित इसी स्थल पर भगवान श्री राम ने राज्य भ्रमण और राजरोहण के दौरान विश्राम किया था और यहीं से सटी अचरावती नदी, जिसे वर्तमान में राप्ती नदी कहा जाता है, वहां स्थापित 7 कुंडों में स्नान करने के पश्चात पिंड की स्थापना कर भगवान सूर्यदेव की उपासना की थी। साथ ही कहा जाता है कि भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हुए और श्री राम ने उन्हें दीपदान दिया था, तभी से इसे सूर्यकुंड धाम के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ठंड शुरू होते ही हृदय रोगियों की संख्या बढ़ जा रही है। आपको बता दें कि ठंड में सुबह के वक्त उच्च रक्तचाप होता है, धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून के थक्के जमने लगते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाने से हृदय को आघात पहुंचता है। इसलिए हृदय रोगियों को हृदयघात का खतरा हो जाता है। वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर आसिफ हसन ने कहा कि व्यक्ति को रोजाना 10,000 कदम जरूर चलना चाहिए और अगर पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो 45 मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक काम करने के चक्कर में व्यक्ति ना तो पैदल चल पा रहा है और ना ही व्यायाम कर पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। ठंड के मौसम में सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन की, जिससे नसों के कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, शरीर में कैटेकोलामाइंस बढ़ जाते हैं, जिससे बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है। और इसके अलावा जो डाइट हम लोग लेते हैं उससे भी हमारा हार्ट रेट, बीपी बढ़ता है। इन दोनों चीज़ों की वजह से हार्ट अटैक और लकवा ठंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये वजह है। तो ये डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों में होते हैं, डायबिटीज़ वालों में ज़्यादा होते हैं। सर वहीं आप हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको देखते हुए सर हार्ट के जो पेशेंट है उनको कितनी इसमें लोगों को भी ये ठंड दिक्कत देती है और कितनी इसमें क्षमता बढ़ रही है? देखिए, ऐसा है कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं या जो नहीं है हार्ट के पेशेंट, इन दोनों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है इस ठंड में। पहली बात तो मॉर्निंग वॉक को चेंज करना चाहिए। अगर आपको वॉक करना है तो पूरे कवर के साथ जाएं कि ठंड आपको ना लगे। बिजनौर के नजीबाबाद नगर पालिका परिषद में चल रही चेयरमैन की डिनर पार्टी के दौरान अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि कुछ रूटों को मनाने के लिए चेयरमैन ने डिनर पार्टी रखी थी, जहां डीएम से शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची और मौके पर वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। इसी के साथ ही रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात की जा रही थी। दरअसल नगर पालिका परिषद नजीबाबाद के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष की ओर से वार्ड सभासदों के एक दावत दी गई थी, जिसमें खुलेआम नॉनवेज और कबाब परोसा जा रहा था। नगर पालिका नजीबाबाद परिसर में, जो कि एक सरकारी संपत्ति है, सरकारी भवन है, ऑफिस है, ऑफिस आवर्स के बाद एक व्यक्तिगत पार्टी वहाँ पर की गई, जो एक सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसमें जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है वहाँ पर, जो मतलब आज की तारीख में 22 तारीख को रामलला की मूर्ति के आयोजन चल रहा है पूरे देश में। हम वहाँ पे नगर पालिका वगैरह सब में यहाँ पे आयोजन हो रहे हैं, परंतु वहाँ पे एक नॉनवेज पार्टी रख दी और वो भी एक सरकारी भवन में। ये एक गलत परंपरा है। आज अगर ये चेयरमैन साहब ने रख दी, कल को कोई भी आम आदमी कहेगा मेरी भी दावत है, मैं भी नगर पालिका में करूँगा। ये कहाँ तक नगर पालिका तो भवन एक सरकारी भवन है, वो सरकारी काम के लिए है, वो दावतों के लिए थोड़ी ना है। अभी मैं आया हूँ जी ऑन फर्स्ट साइड, तो हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन थे जी और कुछ लोग थे जी, कुछ उसमें से वार्ड मेंबर जिनको मैं पहचान पा रहा था। अच्छा, वो लोग थे। उसके बाद क्योंकि चेयरमैन साहब से मैंने बात करी कि क्या प्रोग्राम है, इसकी कंप्लेंट्स आ रही क्या है, तो चेयरमैन साहब द्वारा ये बताया गया कि ये जो नगर पालिका और उनके चेयरमैन और जितने भी मेंबर हैं
और उनके स्पाउसेस जो हैं, हस्बैंड है वाइफ, उनकी एक गेट टुगेदर पार्टी है जिसमें उन्होंने खाने आने का इंतजाम कर रखा है। हमारे सभी वार्ड मेंबर और उनके स्पाउसेस, यानी कि जो मेल मेंबर है उनकी वाइफ, फीमेल, एंड इट वाज वेरी पर्सनल, जिसके आप लोग सब कवर करने आए, बट ये अलीगढ़ में भाजपा नेता और पुलिस के टकराव हर रोज देखने को मिल रहे हैं। यही है कि बीते दिन थाना बन्ना देवी में भाजपा विधायिका के थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर से गहमा-गहमी के बाद इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वहीं एक बार फिर गाड़ी खड़ी करने को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी लगातार इसमें कोई विषय